इंक्रीमेंट, या फिर क्या है वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसको हम 3 पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट रहेगा व्हाट इज इंक्रीमेंट, क्या है वेतन वृद्धि। सेकंड पॉइंट रहेगा डेट ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि की तारीखें, यानी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है, कोई लोग बोलते हैं 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है, तो इसके कन्फ्यूजन हम विद एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि पर रोक। जैसे कई एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स होते हैं जिनकी इंक्रीमेंट पे स्टॉप कर दिया जाता है या फिर उनका इंक्रीमेंट 2 साल 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। जो पहला पॉइंट है व्हाट इज इंक्रीमेंट या क्या है वेतन वृद्धि, इसमें हम जानेंगे इंक्रीमेंट का मतलब बेसिक पे या मूल वेतन में बढ़ोतरी, यानी जो इंक्रीमेंट का मतलब है वो है कि बढ़ोतरी होना या फिर वेतन में वृद्धि होना। और सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो मूल वेतन बेसिक पे के अंदर जो हाइक होती है या फिर वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है, उसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, जो कि पीरियडिकली होता रहता है या फिर नियमित तौर पर होता रहता है। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, यानी कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर है उसकी नियमित रूप से मूल वेतन के अंदर इंक्रीज होना या बढ़ना या बढ़ोतरी होना। भारत में सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों को इंक्रीमेंट वर्ष में एक बार एनुअली दिया जाता है। एज यू नो, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स हैं उनको साल में एक बार इंक्रीमेंट दिया जाता है और 3% ऑफ बेसिक पे का इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी जो उनकी सैलरी बढ़ती है या मूल वेतन बढ़ता है वो बेसिक पे का 3% बढ़ता है। सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय की यदि बेसिक पे 50,000 रुपये है तो उसको जो नेक्स्ट ईयर या एनुअली जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसको 50,000 का 3% 1,500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर जो उसकी पेमेंट होगी बेसिक पे होगी वो होगी 51,500, 1,500 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी। 50,000 बेसिक पे, उसका 3% 1,500 रुपये, दैट्स वाई 50,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 51,500 या 51,500 रुपीज़। इंक्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को उसके कार्य के प्रति मोटिवेट करना होता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीमेंट का, जैसा कि आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ोगे, उसमें आप मैनेजमेंट के अंदर पढ़ोगे, बीबीए एमबीए के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी है वो भी यही कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर आप एम्प्लॉय को यदि इंसेंटिव्स देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, बोनसेस देते हैं या एक्स्ट्रा लीव्स देते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है अपने काम करने के लिए, जिससे वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा आउटपुट दे सके। तो ये बेसिक रीज़न होता है कि वो उस जॉब में मोटिवेट रहे और अपना काम ढंग से कर पाएँ। फिर सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे डेट ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि की तारीख। 7वें वेतन आयोग के बाद एनुअल इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि साल में 2 तारीखों को दी जाती है। पहले क्या होता था, 6 पे कमीशन के अंदर 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट दिया जाता था और 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट डे मनाया जाता है। आज भी 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट डे या वेतन वृद्धि दिवस मनाया जाता है। और पहले क्या होता था, सिर्फ 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट मिलता था, लेकिन 7 पे कमीशन के अंदर क्या हो चुका है कि 2 तारीखों को इंक्रीमेंट मिलता एक ही बार है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को 1 जुलाई को मिलता है, कुछ एम्प्लॉयज़ को 1 जनवरी को मिलता है। आगे जानेंगे। पहले में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को वेतन वृद्धि किस किस की होती है। जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में हुई है उनकी इंक्रीमेंट की तारीख 1 जुलाई रहेगी। ये दोस्तों, जो भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में अपॉइंट हुए हैं उनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट रहेगी वो 1 जुलाई रहेगी। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति 2 जुलाई 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच हुई है और उसकी बेसिक पे मूल वेतन 21,700 रुपये है, तो उसे जुलाई 2020 में इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, 2 जुलाई 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच में किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई 2020 में, 1 जुलाई 2020 में, और उसका मूल वेतन 3% बढ़कर 22,400 हो जाएगा, जो कि पे लेवल 3 के अंदर दे रखा है। 21,700 से बढ़ के नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट को 22,400 रुपये हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी,
ठीक है। 1 जनवरी को वेतन वृद्धि किन किन कर्मचारियों की या अधिकारियों की होगी? जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट 2 जनवरी, 2 जनवरी से 1 जुलाई, 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में हुई है, उनकी इंक्रीमेंट की तारीख 1 जनवरी रहेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 2 जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2019 के बीच हुई है और उसकी बेसिक पे मूल वेतन 21,700 है, तो उसे जनवरी 2020 में इंक्रीमेंट मिलेगा। उसका मूल वेतन 3% बढ़कर 22,400 हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि 2 जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2019 के बीच में यदि उसकी अपॉइंटमेंट ये नियुक्ति हुई है तो उसको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो कब मिलेगा? 1 जनवरी। तो ये ईयर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, तो आप इससे आसानी से समझ पाएंगे। अब जानेंगे थर्ड पॉइंट, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि पर रोक। भारत में कई कारणों के वजह से एनुअल इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जा सकती है। जी दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत से रीजंस के कारण आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो रोका जा सकता है। विभागीय कार्रवाई, कार्य में लापरवाही, रिश्वत लेने बाबत कार्रवाई, बिना अनुमति 6 माह व उससे अधिक छुट्टी या अन्य कारण, ये सारे रीजंस हैं। इसके अतिरिक्त कई रीजंस हो सकते हैं जिससे जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपके इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं या उसको सस्पेंड कर सकते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स। ये आपके ऑफिस पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल रूल्स के अनुसार 2 प्रकार से इंक्रीमेंट पर रोक लगाई जा सकती है। देयर आर 2 रीजंस, दो टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स कि इंक्रीमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। वो कौन कौन से टाइप से हम जानेंगे। पहला है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। पहला है टाइप इंक्रीमेंट को रोकने का विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब कर्मचारी का इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव के रोकी गई है। इसको डिटेल में एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन नाम के कर्मचारी पर 1 अक्टूबर 2017 को कार्रवाई के दौरान उस पर कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई के दौरान 2 साल के लिए इंक्रीमेंट पर बिना भविष्य प्रभाव विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रोक लगाई जाती है एवं उसका बेसिक पे मूल वेतन 21,700 है एवं पहले साल इंक्रीमेंट की तिथि 1/7/2018 है। दोस्तों, जो मोहन नाम का एक कर्मचारी है उसको 1 अक्टूबर को किसी कारण के वजह से इंक्रीमेंट पे 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन रोक काई में लगाई है? बिना भविष्य प्रभाव के या विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और उसकी जो बेसिक पे है 1/10/2017 को वो है 21,700 और अगली इंक्रीमेंट की डेट है वो 1 जुलाई 2018। तो अब समझेंगे, मोहन की बेसिक पे 1/10 यानी 1 अक्टूबर 2017 को रहेगी 21,700 और 1/10/17 को ही 1 अक्टूबर 2017 को ही इंक्रीमेंट स्टॉप्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स या फॉर 2 ईयर्स। अब क्या होगा? नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब है उसका? ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को उसको पहला इंक्रीमेंट मिलना था, लेकिन जो उसकी बेसिक पे रहेगी वो सेम एज इट इज़ 21,700 ही रहेगी, लेकिन ओरिजिनल 22,400 होनी थी बट नॉट पेड, क्योंकि इंक्रीमेंट स्टॉप हो चुका है 2 साल के लिए। फिर अगली जो इंक्रीमेंट की डेट रहेगी वो क्या रहेगी? 1 जुलाई 2019। उसमें भी उसको एज इट इज 21,700 रुपये ही मिलेंगे। ओरिजिनल क्या होने थे? 23,100, यानी 21,700 का लगभग 3% निकालते हैं तो 700 रुपये होते हैं। तो 700 हर साल बढ़ने थे, लेकिन 1 जुलाई 2019 को भी 21,700 ही उसकी बेसिक पे ये मूल वेतन है और होने थे 23,100 रुपये। फिर क्या होता है? 1 जुलाई 2020 को उसकी बेसिक पे हो जाती है 23,800, यानी 2100 रुपये बढ़ जाती है। सीधे 700 बढ़ने थे लेकिन 2100 बढ़ जाती है, क्योंकि ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, बिना भविष्य प्रभाव के। सिर्फ 2 साल के लिए उसको बेसिक पे कम मिली है, लेकिन वेरी नेक्स्ट ईयर तीसरे साल क्या होगा? पिछले 2 सालों का भी एरियर नहीं कहेंगे हम, पिछले 2 सालों का जो भी डिफरेंस है वो बढ़ के मिल जाएगा। यानी उसकी ओरिजिनल तीसरे साल भी 23,800 ही होनी थी और 2 साल के लिए सस्पेंड किया हुआ था, इसलिए अब उसकी बेसिक पे 23,800 रहेगी। यदि उसके 2 साल स्टॉप नहीं होता इंक्रीमेंट तो भी उसकी बेसिक पे 23,800 ही होती, यानी उसको आफ्टर 2 ईयर्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। फिर मोहन बेसिक पे ऑन 1 जुलाई 2020 विल बी 23,800, यानी उसकी जो 1 जुलाई 2020 को बेसिक पे रहेगी वो 23,800 ही रहेगी। तो इससे आगे आने वाले टाइम पे उसकी सैलरी पे, पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट जानेंगे, विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट।
विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब कर्मचारी का इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव के रोकी गई है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन नाम के कर्मचारी पर 1 अक्टूबर 2017 को कार्रवाई के दौरान 2 साल के लिए इंक्रीमेंट पर भविष्य प्रभाव विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का रोक लगाई जाती है एवं उसका बेसिक पे मूल वेतन 21,700 है एवं पहले साल इंक्रीमेंट की तिथि भी 1 जुलाई 2018 है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन बेसिक पे ऑन 1/10/2017 1 अक्टूबर 2017 को रहेगी 21,700। फिर ऑन 1/10/2017 सेम डे इंक्रीमेंट स्टॉप फॉर 2 ईयर्स। इंक्रीमेंट है वो अगले 2 साल के लिए रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ऑन 1 जुलाई 2018 1/7/2018 को उसकी बेसिक पे रहेगी 21,700 जो उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट थी। होनी कितनी चाहिए थी 22,400, लेकिन बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ बेसिक पे इंक्रीमेंट तो उसकी जो बेसिक पे रहेगी वो 21,700 ही रहेगी, लेकिन होनी थी 22,400। फिर सेकंड इंक्रीमेंट पे क्या होगा 1 जुलाई 2019 को उसकी बेसिक पे रहेगी 21,700 ही, होनी कितनी थी 23,100। ठीक है। अब आप बोलोगे ये दोनों तो सेम है। अब आगे समझेंगे डिफरेंस क्या है क्यूमुलेटिव इफेक्ट का और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। थर्ड इंक्रीमेंट वाला टाइम क्या होगा 1 जुलाई 2020 को उसकी बेसिक पे होगी 22,400 जबकि होनी कितनी थी 23,800। ठीक है। यानी मोहन बेसिक पे ऑन 1 जुलाई 2020 विल बी 22,400 और फर्स्ट केस में जब हमने एग्जांपल में समझा था विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो उसके अंदर जो बेसिक पे थी 1 जुलाई 2020 के तो उसमें उनकी थी 23,800 और इनकी है 22,400। इनको 1,400 रुपये का लॉस हो गया है बेसिक पे के अंदर और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट, यानी ये 2 साल पीछे हो गए अपनी जॉब के अंदर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंट का क्या सिस्टम रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।